अवचेतन मन क्या है? क्या यह सच है कि हमारे पास अवचेतन मन? क्या इसमें कोई फायदा? क्या हम इसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? ऐसा करने के क्या फायदे? इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस सवाल के सारे जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई हूँ और एक और बेहतरीन एपिसोड में आपका फिर से स्वागत। अवचेतन मन। पहले मैं आपको बता दूं कि ये अवचेतन मन 100% सच। ये अवचेतन मन एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे जीवन को ही नियंत्रित करता। ये अवचेतन मन हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे द्वारा कमाए गए पैसे तक, हम किसी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, को नियंत्रित करता। संक्षेप में, हमारा अवचेतन मन एक हवाई जहाज में ऑटो पायलट विकल्प की तरह है। तो यह अवचेतन मन क्या? हमारे मन के 3 भाग हैं। पहला चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। अब आप सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रहा। आप मेरे कहे हर शब्द का अर्थ समझते। आप उसके लिए अपने चेतन मन का उपयोग कर। लेकिन आपके जाने बिना भी वह अवचेतन मन अभी भी आप में काम कर रहा। यह पर्दे के पीछे है। अर्थात हम जो कुछ भी देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, वह जानकारी इस अवचेतन मन द्वारा स्पंज की तरह अवशोषित कर ली जाएगी। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अवचेतन मन में कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब हम बहुत सी बातें देखते, सुनते और जानते हैं, तो वे बातें सच होती हैं या हमारे अवचेतन मन में विश्वास के साथ जमा हो जाती। जब हम अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, मूर्ख हो, मूर्ख हो, तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम ठीक से पढ़ नहीं सकते, आदि। यूं कहें कि हर समय वो सारी बातें बच्चे के अवचेतन मन में जमा रहती। तब बच्चा खुद सोचता है कि जैसा वे कहते हैं, मैं मूर्ख, तो यह आपको जीवन भर प्रभावित करे। जब हम 7 या 8 साल के होंगे, तब तक हमारे अवचेतन मन में एक ठोस आधार तैयार हो चुका होगा। यह हमें कैसे प्रभावित करता है? जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर हम जिस स्थिति में बड़े हो रहे हैं वह खराब है, या अगर हमारा अनुभव खराब है, तो हमारा जीवन वैसा ही होगा। लेकिन चिंता मत करो दोस्तों, हम इससे उबर सकते हैं। हम अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। दिलचस्प है ना? तो आइए देखें कि अपने अवचेतन मन को कैसे रिप्रोग्राम कर। दरअसल, अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने के कई तरीके हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताने जा रहा। तो एक बात पर ध्यान, शुरुआत में आप 1 या 2 तरीकों का ही इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि तभी आप इसे और प्रभावी ढंग से कर सकते। ठीक है, आइए देखें कि तकनीकें क्या। नंबर 1, विजुअलाइजेशन। हमारा अवचेतन मन चित्रों पर अधिक प्रतिक्रिया करता है, इसलिए हम इस तकनीक का इस्तेमाल करते। आपको क्या करना है? सकारात्मक चीजों की कल्पना करें जो आपको 10-15 मिनट के लिए प्रोत्साहित कर। उदाहरण के लिए, आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, आपका जुनून, लक्ष्य, आप ये सब हासिल कर रहे हैं, आपकी समस्याएं और मुश्किलें खत्म हो रही। जब आप इस तरह की कल्पना करते हैं, तो आपके अवचेतन मन में डर, संदेह जैसे नकारात्मक विचार, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? वे सभी नकारात्मक चीजें दूर हो जाएंगी। फिर आपको इसे करने के लिए समय पर ध्यान देना होगा। या तो इसे सुबह उठते ही करें या रात को सोने से पहले कर, क्योंकि इस समय हमारा अवचेतन मन अधिक सक्रिय होता। मैं आपको एक और टिप दूंगा। जब आप ऐसा करते हैं, तो यथासंभव भावनात्मक कल्पना कर। अगर आप बहुत खुश हैं, तो आपके चेहरे पर मुस्कान यथासंभव भावनात्मक होनी चाहिए। आपका विजुअलाइजेशन जितना मजबूत होगा, यह तकनीक उतनी ही प्रभावी होगी। नंबर 2, पुष्टि। प्रेरक पुस्तकें पढ़ें, प्रेरक वीडियो देखें। जब ऐसी प्रेरक सामग्री होगी, तो हमारे अवचेतन मन में जो कुछ भी जाएगा, वह सकारात्मक होगा। जब आप इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होता। जब आप इस तरह के प्रेरक वीडियो देखते हैं, तो यह न सोचें कि मैं आश्वस्त हो जाऊंगा या मैं सफल हो जाऊंगा। इसके बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि मुझ में आत्मविश्वास है, मैं सफल
मैं पहले से ही सफल, क्योंकि हमारा अवचेतन मन केवल इसी वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकता। दूसरी बात यह है कि आपको इन प्रतिज्ञानों को दोहराते रहना चाहिए, बीच में मत रुक। अब कई लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते, भाई आपके वीडियो देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती, लेकिन पता नहीं क्यों एक दो दिन या एक हफ्ते के बाद मैं फिर से पुरानी अवस्था में आ जाता। मैं इसे कैसे ठीक करूं? इस समस्या को ठीक करने का एकमात्र तरीका इन प्रतिज्ञानों को दोहराना है। आपको समय समय पर खुद को प्रेरित करते रहना चाहिए, नहीं तो यह कोई समाधान नहीं है दोस्तों। नंबर 3, संगीत। संगीत सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं, ऐसा संगीत है जो हमारे मस्तिष्क की तरंगों की आवृत्ति को बदल सकता है। आप इसे यूट्यूब पर देखेंगे। गामा संगीत एकाग्रता और अध्ययन के लिए, बीटा संगीत विश्राम के लिए, अल्फा संगीत गहरी नींद के लिए, डेल्टा संगीत आदि। इन्हें बिनौरल बीट्स कहा जाता है। यहाँ क्या होता है कि दो स्वर अलग अलग आवृत्तियों पर बजते, तो हमारी दिमागी तरंगों को एक अलग पैटर्न चुनना होगा। उदाहरण के लिए, अब आप बहुत तनावग्रस्त हो सकते। उस तनाव से छुटकारा पाने और विश्राम की स्थिति में आने के लिए आपको केवल अल्फा अवस्था में संगीत सुनने की आवश्यकता। अध्ययनों से पता चला है कि हमारे अवचेतन मन के लिए सबसे सकारात्मक चीज तब होती है जब हम तनाव मुक्त होते, यानी जब हम अल्फा या थीटा अवस्था में होते। हमारे अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने के ये 3 तरीके। अब आप कैसे जानेंगे कि कुछ समय बाद ये काम कर रहा है या नहीं? आप मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी, खुश रहेंगे। आप जोखिम और चुनौतियों के लिए तैयार रहेंगे। आपके मन में हमेशा शांति बनी रहेगी। आप हमेशा शीर्ष पर पहुंचना चाहेंगे। यदि आपके पास ये विचार हैं, तो सुनिश्चित करें कि ये तरकीबें काम कर रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको इसे लगातार करना। ये 1 या 2 दिन या 3 या 4 दिन करने की बात नहीं। इसे एक दिन भी बिना छोड़े लगातार करने पर आपको वास्तविक लाभ मिले। तो आप लोग ट्राई कर। मुझे यकीन है कि आप अपना जीवन बदल देंगे। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ बदल लिया है, इसलिए मैं इसे सुनिश्चित कर रहा। तो दोस्तों, बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।